सोचिए, भारत की एक फैक्ट्री के अंदर एक कंटेनर बंद होता है। हजारों किलोमीटर दूर उसका खरीदार इंतजार कर रहा है। लेकिन फैक्ट्री के गेट से निकलने और समंदर में जहाज पर चढ़ने के बीच वो कंटेनर है कहां? आज हम उसी कंटेनर की पूरी डिजिटल यात्रा को ट्रैक करेंगे, बिल्कुल फैक्ट्री से लेकर बंदरगाह तक, हर एक कदम पर। पूरी दुनिया के समंदरों और सड़कों पर हर पल लाखों कंटेनर घूम रहे हैं। कुछ साल पहले तक क्या होता था कि एक बार कंटेनर फैक्ट्री से निकला तो वो मानो एक ब्लैक होल में चला जाता था। उसकी लोकेशन क्या है, वो सुरक्षित है या नहीं, सब कुछ एक बड़ा सवालिया निशान था। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एक ऐसे दौर से निकलकर, जहां कुछ पता नहीं चलता था, एक ऐसे डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रही है जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। आज की मॉडर्न ट्रैकिंग वहीं से शुरू हो जाती है जहां से कार्गो की यात्रा शुरू होती है, यानी फैक्ट्री के अंदर से। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये वो पहला पल है जब कोई प्रोडक्ट अपने स्टील के घर यानी कंटेनर में पैक होता है। लेकिन ये सिर्फ सामान भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यहीं से उस कंटेनर की डिजिटल पहचान भी बनती है। यहां पर सुरक्षा और रफ्तार में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले सोचिए, हर एक कंटेनर को सील करने के लिए एक कस्टम अधिकारी का वहां मौजूद होना जरूरी था। लेकिन आज एक भरोसेमंद डिजिटल लॉक ने उनकी जगह ले ली है। इससे पूरी प्रक्रिया न सिर्फ तेज हो गई है, बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी। और ये होता कैसे है? बस 3 आसान स्टेप्स में। पहला, एक्सपोर्टर सारा डेटा ऑनलाइन अपलोड करता है। दूसरा, कंटेनर को एक खास RFID सील से लॉक कर दिया जाता है, जिसके अंदर एक चिप होती है। और तीसरा, एक बार लॉक होते ही सारा डेटा फिक्स हो जाता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। कह सकते हैं कि ये उस कंटेनर का डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये उस ई-सील का डिजिटल DNA है। मतलब मालिक कौन है, कस्टम्स का पेपर कौन सा है, ट्रक का नंबर क्या है, ये सारी जानकारी उस एक सील के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है। ये कंटेनर का एक ऐसा डिजिटल पासपोर्ट बन जाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, तो अब कंटेनर सील हो चुका है और फैक्ट्री से निकलकर अपने सफर पर है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये अपने पीछे डिजिटल सुरागों की एक लाइन छोड़ता जाएगा। अब देखिए, भारत के अंदरूनी हिस्सों से बंदरगाह तक पहुंचने के 2 मेन रास्ते हैं, या तो सड़क से या फिर रेल से। और मजे की बात यह है कि दोनों पर नजर रखने के लिए जबरदस्त तकनीकें मौजूद हैं। अगर कंटेनर सड़क से जा रहा है तो उसकी ट्रैकिंग कई लेयर्स में होती है। अगर सामान बहुत कीमती है तो उसमें एक GPS ट्रैकर लगा होता है जो हर पल की खबर देता है। अगर GPS नहीं भी है तो ट्रक का सिम कार्ड मोबाइल टावरों के जरिए उसकी लोकेशन बताता रहता है। और फिर एक तीसरा सबसे स्मार्ट सिस्टम है फास्टैग, जो ये पक्का करता है कि कंटेनर कभी भी नजर से ओझल ना हो। सोचिए जरा कितना स्मार्ट तरीका है। जिस फास्टैग का इस्तेमाल हम सब टोल टैक्स भरने के लिए करते हैं, वही डेटा अब लॉजिस्टिक ट्रैकिंग के काम आ रहा है। मतलब हर टोल प्लाजा अपने आप में एक डिजिटल चेक पॉइंट बन गया है, जो कंटेनर की यात्रा को कंफर्म करता जाता है। और जब कंटेनर ट्रेन से जाता है तो ट्रैकिंग और भी ज्यादा सटीक होती है। सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि कंटेनर किस बड़े रेलवे डिवीजन में है, बल्कि ये तक दिखाता है कि उसने कौन कौन से छोटे छोटे स्टेशन पार किए हैं, वो भी बिल्कुल सही टाइम के साथ, मिनट दर मिनट। और अब कंटेनर पहुंच गया है बंदरगाह पर। यहां पहुंचते ही ट्रैकिंग का फोकस थोड़ा बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कंटेनर कहां है, बल्कि सवाल ये है कि क्या इसे आगे जाने की मंजूरी मिल गई है। भारत से बाहर जाने वाले हर कंटेनर को डिजिटल रूप से इस गेटवे से गुजरना ही पड़ता है। आइस गेट ही वो सरकारी प्लेटफॉर्म है जो ये तय करता है कि किसी सामान को देश से बाहर भेजने की इजाजत है या नहीं। जो प्रक्रिया पहले लंबी कागजी कार्रवाई और अनिश्चितता से भरी थी, वो अब बस कुछ ही क्लिक्स की बात है। एक्सपोर्टर बस लॉगिन करता है, डिटेल डालता है और तुरंत देख सकता है कि उसके दस्तावेज कस्टम्स में किस स्टेज पर हैं। इस पारदर्शिता ने पूरी प्रक्रिया से अंदाजे लगाने की जरूरत ही खत्म कर दी है। अब तक हमने अलग अलग सिस्टम देखे, फैक्ट्री में सील, सड़क पर फास्टैग, रेल की ट्रैकिंग और पोर्ट पर कस्टम्स। तो इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ कौन पिरोता है? चलिए अब उस सिस्टम को देखते हैं जो इन सभी को एक साथ लाता है। LDB यानी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक इस पूरे सिस्टम का दिमाग है। ये फैक्ट्री की RFID सील से लेकर हाईवे के फास्टैग डेटा और रेलवे की ट्रैकिंग तक, इन सभी डिजिटल सुरागों को एक साथ जोड़कर एक अकेली और बिल्कुल साफ तस्वीर बनाता है।
और यही है सिंगल विंडो की असली ताकत। एक ही डैशबोर्ड पर कोई भी देख सकता है कि कंटेनर अभी ट्रक पर है, ट्रेन में है या बंदरगाह पर कस्टम क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है। मतलब सारी जानकारी एक ही जगह पर। और इस सिस्टम का स्केल कितना बड़ा है ये इस नंबर से पता चलता है, 7.5 करोड़। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतने कंटेनरों को इस सिस्टम के जरिए शुरू से आखिर तक ट्रैक किया जा चुका है। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी कामयाब है। और इस तकनीकी छलांग का नतीजा क्या हुआ? नतीजा दुनिया देख रही है। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने 6 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है। 2018 में 44वें नंबर से सुधार कर 2023 में हम 38वें नंबर पर आ गए। तो यहां सबसे बड़ी बात समझने वाली क्या है? यही कि ट्रैकिंग अब सिर्फ नक्शे पर एक डॉट देखने तक सीमित नहीं है। ये असल में अलग अलग जगहों से आने वाले डेटा का एक तालमेल है जो मिलकर पूरी सप्लाई चेन की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाता है। और इससे फायदा किसको होता है? निर्यातकों को, क्योंकि उन्हें हमेशा पता होता है कि उनका माल कहाँ है। लॉजिस्टिक्स कंपनियों को, क्योंकि उन्हें अपने काम को बेहतर बनाने के लिए डेटा मिलता है। और कुल मिलाकर पूरे भारत को, जो ग्लोबल मार्केट में एक ज्यादा कुशल और भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरता है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब हर कंटेनर, हर ट्रक और हर ट्रेन डिजिटल रूप से जुड़े होंगे तो कारोबार में और कितनी नई एफिशिएंसी लाई जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में दुनिया के व्यापार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है।